हेलो एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर नवीन रेड्डी और आज के लेक्चर में अपन मालूम कर लेने वाले हैं क्यूब फंक्शंस के बारे में। जो पॉलिनोमियल फंक्शंस में प्रीवियसली अपन ने लीनियर फंक्शन और स्क्वायर फंक्शन के बारे में प्रीवियस लेक्चर्स में देखे थे, आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं क्यूब फंक्शंस के बारे में। क्यूब फंक्शन क्या होता है? इसी पॉलिनोमियल फंक्शन में एक्स क्यूब ओनली प्रेजेंट है, बाकी सब ऑब्सेंट है, तो उस फंक्शन को क्यूब फंक्शन बोला जाता है। अदरवाइज थर्ड डिग्री फंक्शन जो रहता है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये थर्ड डिग्री फंक्शन है। ये थर्ड डिग्री फंक्शन में ए इज इक्वल टू 1, बी सी और डी इक्वल टू 0 कर देता हूं। तो a इक्वल टू 1, बी सी और डी को तीनों को भी 0 कर दूंगा, तो मुझे मिलने वाला फंक्शन दैट इज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर r। इस फंक्शन को अपन बोला जाता है क्यूब फंक्शन। कौन सा फंक्शन है ये? क्यूब फंक्शन। इसे क्यूब फंक्शन करके बोलते हैं। तो ये क्यूब फंक्शन के बारे में आज के लेक्चर में अपन ने मालूम कर लेने वाले हैं। क्यूब फंक्शन क्या है? y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब के जैसे रहने वाला। इसमें थर्ड डिग्री इक्वेशन में फंक्शन में क्या हो रहा है? a का वैल्यू 1 आ गया, b का वैल्यू, c का वैल्यू, d का वैल्यू 0 को इक्वल हो गए, तो मिलने वाला फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोल रहे हैं अपन? क्यूब फंक्शन। ये क्यूब फंक्शन का क्या होता है? क्यूब फंक्शन का ग्राफ कैसा रहता है? जैसा अपन ने लीनियर फंक्शन देखे थे, लीनियर फंक्शन का ग्राफ लाइन मिल रहा था, और स्क्वायर फंक्शन का देखे थे यू शेप में मिल रहा था, और वो एक्स एक्सिस को ओनली एक्स इक्वल टू 0 के पास में टच कर रहा था, वह एक्सिस को सिमेट्रिक था, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर ये क्यूब फंक्शन के बारे में देखते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब के जैसे रहने वाला इस फंक्शन के बारे में। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, क्यूब फंक्शन। फिर इसमें कुछ वैल्यूज पुटअप करके देखते हैं अपन ने। फॉर ऑल रियल नंबर्स करके बताया गया है, तो कुछ रियल नंबर्स ले लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू -2 ले लूंगा, तो यहां पर आ गया प्रॉब्लम, है ना? करके ये क्यूब फंक्शन में एक बात ध्यान में रखना है अपन को। क्यूब फंक्शन में एक बात ध्यान में कौन सा रखना है? एक्स का वैल्यू ओनली पॉजिटिव रियल नंबर लेना है, नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। एक्स का वैल्यू कौन सा लेना है? ओनली पॉजिटिव रियल नंबर ही लेना है। ऐसा है क्या? नथिंग। एक्स का वैल्यू कौन सा भी ले सकते हैं, क्यूब है वो, क्यूब रूट नहीं है, ये बात ध्यान में रखना। क्यूब रूट है तो नेगेटिव नहीं ले सकते, पॉजिटिव लेना है। लेकिन क्यूब है, क्यूब में अपन को पॉजिटिव भी ले सकते, नेगेटिव भी ले सकते, ये बात अच्छे से ध्यान में रखना है। तो एक्स इक्वल टू ले रहा हूं -2, इंप्लाइज y इज इक्वल क्या हो जाएगा? एफ ऑफ -2 हो जाएगा, दैट इज -2 का क्यूब हो जाएगा। मीन्स एनी रियल नंबर के लिए है, एनी रियल नंबर। x इक्वल -2 ले लिया तो -2 का क्यूब क्या हो जाएगा? -8। क्या लिए थे? -2। क्या मिला? -8। चलो ऑर्डर पेयर लिख दो, -2 -8। x इक्वल टू वैसे ही क्या ले लेते? -1 ले लेते। इंप्लाइज y इज इक्वल क्या हो जाएगा? f ऑफ -1। f ऑफ -1 बोले तो -1 का क्यूब, -1, दैट इज -1 -1। x इक्वल टू नेक्स्ट ले लेता हूं 0, इंप्लाइज y इज इक्वल क्या हो जाएगा? f ऑफ 0 का वैल्यू 0 का क्यूब, 0, दैट इज 0 0। x का वैल्यू ले लेता हूं 1, इंप्लाइज y इज इक्वल क्या हो जाएगा? f ऑफ 1 x के जगह पर 1 लिख दिया, 1 का क्यूब 1 ही होगा, दैट इज 1 1। ये तीनों भी जो ले रहे हैं वो मिल रहा है, लेकिन बाकी वैसा मिलता है क्या? नहीं। x इज इक्वल टू 2 ले लिए तो y इज इक्वल क्या हो जाएगा? f ऑफ 2। x के जगह पर 2 लिख दिए तो 2 का क्यूब इक्वल टू 8, मीन्स 2 8। 3 लिए तो 27, 4 लिए तो 64, ऐसे ही मिलते जाएंगे अपन को, है ना? ये कौन से फंक्शन के लिए है? डोमेन क्या है? एनी रियल नंबर। डोमेन क्या है? एनी रियल नंबर। रेंज भी क्या है? एनी रियल नंबर है रेंज में भी। फिर इसमें अपन ने एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस।
x का वैल्यू -2 से लेके 3 तक लिए हैं, ये -1 -2 -3 0 1 2 3 4। y का वैल्यूज अपन को -27 तक भी है, लेकिन 27 तक ना लेते हो 8 तक ले लेंगे अपन ने। 2 4 6 8, एक एक्स्ट्रा 10, -2 -4 -6 -8 और एक एक्स्ट्रा इधर भी -10। x इक्वल टू -2 होता तो y इक्वल टू -8, x इक्वल टू -2 y इज इक्वल टू -8। एक y एक्सिस का कोऑर्डिनेट -8, x एक्सिस का कोऑर्डिनेट -2, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली रहेगा इधर। x इक्वल टू -1 y इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 लिए तो y का वैल्यू -1, इन दोनों के बीच में -1 इधर। x 0 लेते तो y 0, 0 लेते तो 0, x1 लिए तो y1, x1 लिए तो y1, x2 लिए तो y8, x2 ले लिए y8, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली इधर। x इक्वल टू 3 ले लिए तो 27, 3 ले लिए तो 27 कहीं की है इधर। फिर इसका अपन ने ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ये ग्राफ क्या कर रहा है, ऐसा चले जा रहा है, कैसा, ये कर्व के जैसा चले जा रहा है, इधर पलट के ऐसा चले जा रहा है। ये किधर जा रहा है, इधर, इधर पूरे इन्फिनिट तक जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिट, इधर नेगेटिव इन्फिनिट तक जा रहा है। इस ग्राफ कौन सा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है अपन को क्यूब फंक्शन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यूब फंक्शन को, दैट इज y इज इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ है, y इज इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ है। ये ग्राफ भी x और y एक्सिस को कहां टच करता है, ऑरिजिन के पास में ही टच करता है। कहां टच करता है, ऑरिजिन के पास में ही टच करता है। क्यूब फंक्शन का हो या स्क्वायर फंक्शन का, कौन सा भी फंक्शन का ग्राफ अपन को x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को भी कहां टच करता है बोले तो ऑरिजिन के पास में ही टच करता है। ये एक पॉइंट को ध्यान में रखना, ये क्यूब फंक्शन का ग्राफ है, इसके बारे में स्पेशली और कुछ भी बोलने का जरूरत नहीं है। और क्यूब फंक्शन और स्क्वायर फंक्शन, क्यूब फंक्शन के बारे में अगर अपन डिस्कस करेंगे तो वो क्यूब फंक्शन का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहता है। कहां रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है। सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है क्या, नहीं रहता। फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं रहेगा, उसका रिजल्ट किस में रहेगा, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स में। लेकिन स्क्वायर फंक्शन का फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में था, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। ये है क्यूब फंक्शन का इंफॉर्मेशन। कौन सा फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ये थर्ड डिग्री फंक्शन जो है पॉलिनोमियल फंक्शन, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस डी। इस फंक्शन में ए का वैल्यू 1, बी सी डी का वैल्यू 0 करने से मिलने वाला फंक्शन क्यूब फंक्शन। ये क्यूब फंक्शन के अपन ने ये अपना ऑर्डर्ड पेयर्स मिला है, इसके हिसाब से अपन ने डायग्राम ड्रा कर चुके हैं। इससे अपन क्यूब फंक्शन को यहां वाइंड अप कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट फंक्शंस के बारे में मालूम कर लेंगे, और भी काफी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस अपने पास में हैं। प्लीज कीप वॉचिंग, हैव ए गुड डे, बाय डियर स्टूडेंट्स।